क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन आप अपने आलस की वजह से अपने काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं? जब जब आप उस काम को टालते हैं, तब आपके मन से ही आवाज आती है कि आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने काम नहीं कर पाते हैं। यह चीज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। आप भी इस बात को डेफिनेटली मानते होंगे, लेकिन अब आपको और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बुक समरी में बताई गई बातों को फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने काम के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन आप सब भूल जाते हैं? होता ही होगा। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये समरी आपको प्लानिंग छोड़कर एक्शन लेना सिखाएंगी। ऐसे आइडिया जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, ये बुक आपको एक्शन लेने में हेल्प करेंगी। इतना ही नहीं, ये बुक समरी आपको खुद को इंस्पायर करके अपने गोल्स को अचीव करना सिखाएगी। ये किताब स्टूडेंट, राइटर्स, यंगस्टर्स सभी को पढ़नी चाहिए। ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में मोटिवेशन की तलाश कर रहा है, वह भी इस बुक को पढ़कर खुद को मोटिवेट कर सकता है। हम चाहे जो काम करें, काम करने के दौरान हमें दुश्मन तो जरूर मिलेंगे। यह दुश्मन और कोई नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन, रिजेक्शन, इंसल्ट जैसे पावर होते हैं, और यही चीज हमारे गोल्स को पूरा होने से रोकती है। हमारे यह दुश्मन हमेशा बाहर से ही नहीं आते, बल्कि कई बार ये हमारे अंदर ही होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर ही है। क्या आपको पता है हमारे सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है? हमारे अंदर के इस दुश्मन का नाम रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर, शक और इनसिक्योरिटी है। हमारे अंदर एक ऐसी भावना है जो हर वक्त हमें यह कहती रहती है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए या हमसे यह काम नहीं होगा। रेजिस्टेंस नाम की यह बीमारी अच्छे अच्छे लोगों के सपने को तोड़ देती है, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ डिस्ट्रक्शन जैसे दूसरे बीमारियों को भगाने का तरीका भी लेखक ने अपनी किताब में बताया है। लेकिन इस समरी को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको यह कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप यह सोचिए कि आपके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, या यूं कहें कि आपका उद्देश्य क्या है। जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपने हालात या फिर परेशानियों की वजह से अपने गोल्स पर गिव अप कर चुके हो, लेकिन यह किताब आपको सिखाएंगी कि आपको अपना सपना कैसे पूरा करना है, बल्कि यह आपको कभी हार न मानने के लिए मोटिवेट करेगी। स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। क्या आप यह जानते हैं, लियोनार्डो डा विंची ने अपना मास्टरपीस द लास्ट सपर सिर्फ 3 मेन थीम के साथ शुरू किया था। लियोनार्डो डा विंची ने जब पेंटिंग बनानी शुरू की थी, तब उस पेंटिंग की सबसे पहली थीम एक टेबल थी जो पूरे कैंपस में फैली हुई थी, और दूसरी थीम था जीसस की तस्वीर, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग के बीचों बीच बनाया था, और तीसरा थीम थी जीसस के स्टूडेंट, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने जीसस के अगल बगल बनाया था। लियोनार्डो ने शुरुआत में बस ये 3 चीजें बनाई थीं, और उसके बाद उन्होंने बाद में बाकी सारी चीजें डाल दी। तो आप सोचिए, अगर लियोनार्डो ने इस तस्वीर को बनाना शुरू नहीं किया होता, तो क्या वो इस तस्वीर को कभी बना पाते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी मास्टरपीस तभी बनती है जब हम उस मास्टरपीस को बनाने की शुरुआत करते हैं, चाहे उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ कठिन स्टेप्स लेना क्यों ना पड़े। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वह लोग किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं, बल्कि अपना काम शुरू कर देते हैं, और वह एक्शन लेना तब तक वह नहीं करते हैं जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए। क्योंकि यह लोग अच्छी तरह समझते हैं कि जो मैजिक आप अपने काम में चाहते हैं, वह आपको बाहर से नहीं मिलने वाला, बल्कि यह मैजिक आपके अंदर है, और वह मैजिक तभी आपके काम में दिखाई देगा जब आप अपने काम को करना शुरू करेंगे और उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे। इसीलिए बस अपने काम को शुरू कर दो, और फिर देखो कि चीजें कैसे अपने आप खुद ही चली जाएंगी। लियोनार्डो दा विंची ये चीज अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना मास्टरपीस बनाना शुरू किया। पहले तो उन्हें यह पता भी नहीं था कि यह उनकी मास्टरपीस होगी, लेकिन फिर बनाते बनाते उनकी पेंटिंग एक मास्टरपीस बन गई।
इसीलिए लेखक कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप प्रिपेयरिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग। यानी बेकार में सोचना छोड़ दो, ज्यादा तैयारी करना छोड़ दो, बस अपने काम को किसी भी तरह से शुरू कर दो। आपको इस बात को जितना जल्दी हो समझ लेना चाहिए कि रिसोर्स की कमी है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में वह स्किल नहीं है, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि आपके काम शुरू न करने की सोच आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के वजह से ही हम कभी भी काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। यह रेजिस्टेंस हमें याद दिलाता हम सभी का एक कंफर्ट जोन होता है। यह कंफर्ट जोन हमें हर तरह के दुख दर्द से बचाता है। साथ ही साथ यह कंफर्ट जोन हमें नई चीज ट्राई करने से रोकता है। तो क्या आप हमेशा के लिए इसी सेफ जोन में रहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है इस कंफर्ट जोन में रहने के बाद आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? नहीं ना। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तब हमें यह पता नहीं होता है कि हमें काम को कैसे शुरू करना है। लेकिन जब हम काम को शुरू कर देते हैं तब हमें धीरे धीरे आइडिया जानने लगते हैं। कई बार होता है कि क्लाइमेक्स लिखने के बाद राइटर पूरी स्क्रिप्ट लिखता है। ज्यादातर राइटर, बिजनेस ऑनर, ऑन्टर लास्ट से ही चीजों को शुरू करते हैं। वह हमेशा यही सोचते हैं कि उनका गोल क्या है और अपने गोल के बारे में जानने के बाद वह पीछे पीछे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आप भी अपने गोल के बारे में जानकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। द यूनिवर्स इज नॉट इन डिफरेंट फिजिक्स में हम सभी ने न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा है, जो यह कहता है कि जो फोर्स आप किसी चीज पर लगाते हैं उसके इक्वल या फिर ऑपोजिट में रिएक्शन होती है। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, चाहे आप ब्लॉग बनाने के बारे में सोचें या फिर आप अपने प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप अपनी किताब लिखने की ही क्यों ना सोच रहे हो, आपका चाहे जो भी प्लान हो, यूनिवर्स आपको आपके प्लान के इक्वल या फिर अपोजिट रिएक्शन देती है। पहले चैप्टर में हमने आपको रेजिस्टेंस यानी कि यूनिवर्स के अपोजिट रिएक्शन के बारे में बताया था और इस चैप्टर में हम आपको यूनिवर्स के इक्वल रिएक्शन यानी कि असिस्टेंट के बारे में बताएंगे। जब आप किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो जिस इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ आप काम को शुरू करते हैं तो यह चीज एक टूल की तरह काम करने लगती है। यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है और यह पावरफुल टूल के वजह से बार बार यूनिवर्स आपको आपके गोल की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर आप एक गाना लिख रहे होते हैं तो पहले आप गाने की कुछ लाइन लिखना शुरू कीजिए और फिर आपकी लाइन कब बड़ी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो आप बुक लिखना शुरू कर देते हैं, फिर आप धीरे धीरे बुक लिखते चले जाते हैं और यह बुक कब एक बड़ी नॉवल बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आपके दिल में हिम्मत और हौसले लेकर जब आप काम को शुरू करते हैं तब ये आपके काम की पहचान बन जाती हैं, क्योंकि तब यूनिवर्स आपकी ताकत बन जाती हैं और आपको क्रिएटिवली काम करने में हेल्प करती हैं। असिस्टेंस ऐसी फोर्स है जो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। यह आपको अपने सपने पूरे करने में हेल्प करेंगी। मोटिवेशन की कमी एनवायरनमेंट के वजह से नहीं होती और ना ही हमारे आसपास के लोगों के वजह से होती है, बल्कि यह सब रेजिस्टेंस के वजह से होती है। चाहे आप किसी शांत जगह पर ही क्यों ना चले जाए, लेकिन अगर आपके मन में रेजिस्टेंस घूम रही होगी तो आप वहां भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इस रेजिस्टेंस नाम की बीमारी को जड़ से हटा दें। रेजिस्टेंस कई बार हमारे सामने ऐसे आता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि यह रेजिस्टेंस है, बल्कि हम इसे अपने मन की आवाज समझ लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी असली आइडेंटिटी नहीं बल्कि रेजिस्टेंस है और इसे आपको समझाना होगा। अगर रेजिस्टेंस एक बड़ा सा ड्रैगन है तो आपको एक सोल्जर की तरह लड़ाई लड़नी होगी और उसे हराना होगा। किलर इंस्टिंक्ट। मान लीजिए आपने बचपन से ही एक नॉवल लिखने का सपना देखा है जो आज आपने पूरा कर लिया। जब आप अपना नॉवल लिखकर कंप्लीट कर लेंगे तब आप ईमेल लिखकर आप अपने नॉवल को एजेंट को भेजने की तैयारी करेंगे। हालांकि यह बात अलग है कि आपने नोवेल लिखने के बाद उसे पैक नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर डर है कि एजेंट को आपकी नोवेल पसंद आएगी कि नहीं। डर आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है और आपको हर तरह के एक्शन लेने से रोकता है। आपने बचपन से ही नोवेल लिखने का सपना देखा था और जब आप नोवेल लिखकर उसे डिस्पैच कर देंगे तब जाकर आपका सपना पूरा होगा। यह जो डर होता है ना, उसे ही किलर इंस्टिंक्ट का नाम दिया गया है।
और जब तक आप इस इंस्टिंक्ट को हरा नहीं देते, तब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और कई बार सक्सेसफुल होने की ये चाहत उनकी सबसे बड़ी डर बन जाती है। सक्सेस का डर बहुत ही शातिर शिकारी होता है। यह लोगों पर अटैक तो करता है, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आता और रेजिस्टेंस के पीछे की असली वजह यही सक्सेस का डर है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो आपको इस डर से लड़ना होगा और इस डर के ऊपर उठकर आपको एक्शन लेना होगा। तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस किताब की समरी को पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या एक्शन लेना है। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी ऑडियो बुक पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।